स्वागत है आप लोग का दोस्तों करंट अफेयर्स अप टू डेट में। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। ठीक है, जो आपका बिहार होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो करंट अफेयर्स से प्रश्न उसमें पूछा जाता है, 2 4 5 प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी से आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो मास्टरमाइंड ऑफ जीके उसी का ये दूसरा मेरा ही अपना दूसरा चैनल है फ्रेंड्स। तो ये चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न के साथ साथ आपको इस चैनल पे स्पेशल साइंस का, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशल साइंस का आपको जीके जीएस प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि इस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इससे जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उसका प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस पर आपको सुबोध सर भी पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, और मैं भी इस पर क्लास लेता हूँ। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स का वही प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा डीपली नहीं। जो एग्जाम टाइप है, जो एग्जाम में पूछने लायक है फ्रेंड्स, वही करंट अफेयर्स को आप लोग मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग प्रत्येक दिन 20-25 करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखते रहें फ्रेंड्स, आपकी तैयारी हो जाएगी, ज़्यादा इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला आज का पहला सवाल को देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। बहुत अच्छा सवाल है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का। देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो जो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी है जो भी है, तो इस योजना के तहत क्या है, उनके गांव तक, उनके घर तक लोग पक्की सड़क बनवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका उनका प्रोग्राम है। तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के सरकार ने शुरू किया है। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स कि प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि कौन सा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी है जो कैवे प्रधानमंत्री है, और जो राष्ट्रपति हैं जो कैवे प्रधानमंत्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग आज सवाल रहा कि बताइएगा कि जो आपका भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र कुमार मोदी हैं, तो ये कौन से कैमे प्रधानमंत्री हैं? तो ये हमें आप कमेंट करके इसका जवाब बताइएगा। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे? वो तो आपके 13वें राष्ट्रपति थे। और जो रामनाथ कोविंद है फ्रेंड्स, वो कैमे हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो आपका प्रणब मुखर्जी 13वें थे। अगला और देखिए फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन थे? बंगाल के बनने वाले, तो आपका ही प्रणब मुखर्जी थे प्रथम जो बंगाल के राष्ट्रपति पहली बार बने थे। सवाल नंबर 3 में देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहले गेंदबाज बने। पहले भी मैं करा चुका हूँ ये प्रश्न, कौन है आप लोग को आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविन ब्रावो। अगला सवाल को देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? इसका गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 अगस्त को। वही आपका जो हॉकी के जादूगर रेफरेंस जिनके नाम पर यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में था आपका मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के याद में आपको ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। अगला सवाल को देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर्स का, कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। याद रखें। अगला सवाल को देखें कि किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो सवाल नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मारिके लुकास ने जीता है। ठीक है, वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो मारिके लुकास ने जीता है। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया? बहुत अच्छा सवाल है। हेल्पलाइन नंबर वो क्या है? सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1800590019, यही है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन जारी किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य का शीर्ष स्थान मिला है? तो नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को मिला है? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात को मिला है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए, ठीक है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट, ठीक है, सॉरी लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम
से एक नया अकाउंट लॉन्च किया। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक ने किया है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए कि हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है तो उसको सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया है। बहुत अच्छा सवाल है। आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें प्रश्न पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए अभी याद रखिए सब। तो मैं कोशिश करता हूँ जो चुनिंदा करंट अफेयर्स वही आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ फ्रेंड्स, ताकि करंट अफेयर्स तो बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन बहुत सारा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। जो एग्जाम टाइप है आपका जो सिलेबस के अनुसार है वो लेवल के हिसाब से वही हिसाब से मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर हो जाएगा। हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो मणिपुर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे 600 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी है कौन सा, एडरसन, ठीक है, जेम्स एडरसन है जो 600 विकेट लेने वाले टेस्ट में प्रथम खिलाड़ी बन चुके हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं कि WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे, जिनेवा में है। तो कह रहा है कि जो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त किया है। तो पोलियो से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा 12 का। सॉरी। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, पहले भी मैं करा चुका हूँ ये कि हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे पहले नदी रोपवे, ठीक है, रोपवे जिसका लंबाई कितना ये भी याद रखिए 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा राज्य में हुआ, उतना इंपॉर्टेंट इसकी लंबाई भी। याद रखिए 1 किलोमीटर है जो रोपवे का। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या याद रखना है आपको कि कौन सा शहर में रोपवे बना है। तो आपका गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में बना है। इसकी लंबाई कितना है, तो 1.8 बना है। देखिए नोट्स यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, यह रोपवे कुल कितना 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आपका एक प्रश्न और बन गया फ्रेंड्स। देखिए इसमें कितना प्रश्न है, आगामी सभी प्रतियोगिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला तो कि आपको रोपवे कहाँ है, तो असम के गुवाहाटी में है। उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.8 किलोमीटर। और कौन सा नदी पर ये रोपवे बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। सवाल नंबर 14 को देखिए कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 मिला। तो 2020 में आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, घोषणा किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। पहले इसमें कितना मिलता था फ्रेंड्स, 7.5 लाख रुपया मिलता था, याद रखिएगा, ठीक है। कितना मिलता था पहले से आपका 7.5 लाख मिलता था, लेकिन अब है जो राशि बढ़ा करके कर दिया है 25 लाख रुपया, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। अब कितना कर दिया है, 25 लाख। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स आपका कब, 1991 से 1992 में। स्टार्टिंग में इनमें 7.5 लाख रुपया की इनाम दी जाती थी, लेकिन अभी टोटल बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 25 लाख रुपया कर दिया। तो ये भी जाने। और इस बार 2020 में कितने खिलाड़ी को घोषित किया है, तो 5 खिलाड़ी को देने के लिए घोषणा की गई है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए जो वृक्ष रोपा हुआ है फ्रेंड्स आपका राजमार्गों पर, तो उसका निगरानी करने के लिए, देखभाल करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का, ठीक है। आपका हरित पथ क्या है उस ऐप का नाम, तो हरित पथ नाम है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू किया है। ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, किस बैंक, कौन सा बैंक है वो, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक मुहिम शुरू किया है। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसमें भी एक्सिस बैंक हो जाएगा, ठीक है, याद रखें एक्सिस बैंक। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 आपका है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। तो 2020 में किसने जीता है, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानी ओसुलिवान ने जीता। कौन, रानी
ओशु लिवान ने जीता है। अगला सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल है आपका कि गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। बहुत अच्छा सवाल है ये, तो क्रोमो जॉब्स उसका नाम है। ठीक है, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है, फिर से सुने। गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो क्रोमो जॉब्स लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स, 19 नंबर सवाल को देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। बहुत अच्छा टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है करंट अफेयर्स का। तो सबसे जो शीर्ष स्थान पर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार से इंदौर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है, तो इंदौर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत में 20 अगस्त को जो सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए कब मनाया जाता है। तो भारत में सद्भावना दिवस तो 20 अगस्त को, और किसके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी के अवसर पर। ठीक है, तो ये 20 आपका करंट अफेयर्स के सवाल थे फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इसका आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा प्रत्येक दिन फ्रेंड्स। और इस पर आपको साइंस का स्पेशल वीडियो, तो साइंस का एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया गया इस चैनल पे। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पे जा करके आराम से उसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नया चैनल है फ्रेंड्स, आप लोग के बनाए, आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है। पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि व्यूज आता है फ्रेंड्स, तो क्या वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।